को सीधा लिए चलते हैं गुजरात की सूरत, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मैं गुजरात के आर्थिक राजधानी कही जाने वाली सूरत की इस धरती को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इतनी भारी संख्या में एक छोटी सी सूचना के आधार पर चुनाव प्रचार कार्यक्रम का शुभारंभ करने के अवसर पर आप सबकी उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि जैसे हर भारतवासी के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अथाह सम्मान का भाव है। उन्हें हर भारतवासी भारत के गौरव के रूप में सम्मान देता है। हर गुजरातवासी भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपना सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रत्याशियों के विजय के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ एकजुट होकर के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का साथ दे रहा है। आज ये चुनावी सभा इस बात को प्रदर्शित कर रही है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं गुजरात तो वैसे भी देश का गौरव है। जब देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना था, लोगों के मन में इस प्रकार की निराशा छाई थी कि लगता है देश अब आजाद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। असमंजस की स्थिति थी। तब पिछली सदी के प्रारंभ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नेतृत्व देशवासियों को प्राप्त हुआ था। गुजरात की माटी ही उनकी जन्मभूमि थी और गुजरात की माटी ने ही देश को नेतृत्व दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और भारत 1947 में जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? अंग्रेज चाहते थे भारत टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाए, लेकिन इसी माटी के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 563 से अधिक रियासतों को एकजुट करके वर्तमान भारतीय गणराज्य को एक मजबूती प्रदान करके एकात्मता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। यह धरती गौरव की अनुभूति करती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर, भाइयों बहनों, हम सब जान रहे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में, सबसे दूरदर्शी नेता के रूप में अगर कोई एक व्यक्तित्व वर्तमान में जाना जा रहा है तो वह इसी गुजरात की धरती के सपूत हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है और मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस भाव के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में
प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में दुनिया के 20 ताकतवर देशों का G20 के नेतृत्व को प्राप्त करते हुए देखा होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है कि पहली बार G20 का नेतृत्व भारत के पास आया है। भाइयों बहनों, दुनिया के वे सभी ताकतवर 20 ताकतवर देश हैं, जिन 20 ताकतवर देशों के पास दुनिया का 80% संसाधन है, और उसका नेतृत्व अगले 1 वर्ष के अंदर भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में दुनिया की पूरी रणनीति तय होगी। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने आजादी के आंदोलन को नहीं देखा। 15 अगस्त 1947 को जब ये देश स्वतंत्र हुआ था, तब हम लोगों ने इस देश की आजादी के जश्न को नहीं देखा, और कांग्रेस की जो फितरत थी वह आजादी के या किसी भी उत्सव में देशवासियों को कभी साथ लेकर के नहीं चली है। लेकिन जब आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को जोड़ने का काम किया। हर घर तिरंगा लगा करके हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सके अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर। यह गौरव की अनुभूति भी कराया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, मैं यही कहने के लिए आया हूं कि जो कार्य कभी नहीं हुआ, आप याद करिए 2019 में एक स्लोगन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि मोदी है तो मुमकिन है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केवल यह एक स्लोगन नहीं था, एक वास्तविकता भी थी। जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी दूरदर्शिता के कारण सारी समस्याओं का समाधान करते हुए 5 अगस्त 2020 को स्वयं अयोध्या आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और मैं आपका आभारी हूं कि सूरत के वस्त्र व्यापारियों ने, अग्रवाल समाज के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए सबसे पहले डोनेशन भी भेजा था निर्माण के लिए। भाइयों बहनों, 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और रामलीला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत का राष्ट्र गौरव का प्रतीक बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है। और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर भी जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ भी भव्य परिसर के निर्माण का कार्यक्रम हो, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, उत्तराखंड के केदारनाथपुरी और बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने का हो, या फिर उज्जैन के महाकाल को महालोक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व की ही क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इसलिए हर गुजरातवासी और हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के शिष्य नेतृत्व में
गौरव की अनुभूति करते हुए विकास की जिस नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में वो हम सब ने अनुभव किया है। जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था, भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को इस गौरव की अनुभूति कराई कि उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बन गया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं अपील करने के लिए कि भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आप सबने देखा होगा, कोरोना कालखंड में सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस रहे हो, कोई अन्य दल रहे हो, ये राजनीतिक दलों के लोग कोई घर के बाहर नहीं निकला। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था कि सेवा ही संगठन है।